बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरएतमाद नज़र आना कितना अहमियत का हामिल है कि जब एक इंसान दीगर अफराद के अंदर बैठा हुआ है तो पुरएतमाद नज़र आए। अगर हम किसी को देखते हैं कि वो बड़ा एतमाद से जो है वो बैठा हुआ है, खड़ा है, बात कर रहा है और ये वो कर रहा है, तो हम कहते हैं यार दैट्स नाइस, और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। और इसी तरह अगर किसी दूसरे इंसान को हम देखते हैं कि वो ज़रा कह लें कि अदम एतमाद जो है उसका शिकार था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार था, तो हमें उसका भी हम महसूस कर लेते हैं और हम कहते हैं यार मुझे ऐसा नहीं होना। और फिर हम अपने ऊपर भी गौर ज़ाहिर करते हैं और ज़्यादा करते हैं। किस मौके के ऊपर मैं जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से बिहेव कर रहा था, बात कर रही थी, और किस दूसरे मौके पे मैं अदम एतमाद का जो है वो शिकार था। और हमें उस तरह अपने आप को नज़र नहीं आना चाहिए। बहरहाल एक बात तो तय है, हमें इस तरीके से अपने आप को नज़र नहीं आना चाहिए कि हम थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो शिकार हो जाएं। हमें नहीं नज़र आना चाहिए ना। आइए फिर देखते हैं ये कैसे हम कर सकते हैं। और इसी कह लें कि सिलसिले का एक बहुत अच्छा आर्टिकल एक मिला है इसी टॉपिक के ऊपर, और ये आर्टिकल है किरण अतहर साहिबा का। किरण अतहर जो हैं वो रिसर्चर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और आथर हैं, मुसन्निफ़ा हैं। उनका एक आर्टिकल है, वो ये कहती हैं कि किरण अतहर साहिबा जो है वो कहती हैं 10 बिहेवियर्स दैट मेक यू seem less confident and are easy to change। ओके, वो कहती हैं कि 10 ऐसे बिहेवियर्स कि जो ये तासुर देते हैं कि हम अदम एतमादी का शिकार हैं और हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। वो ऐसे 10 बिहेवियर्स वो कहती हैं हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें वो पहली बात ये कहती हैं कि कॉन्स्टेंटली सेइंग सॉरी, कि हम बार बार जो सॉरी सॉरी कहते हैं ना, बार बार, तो वो ये कहती हैं इसका मतलब ये होता है कि शायद मैं अदम एतमादी का मैं शिकार हूँ, वो उससे ये रिफ्लेक्शन होती है। दूसरी बात वो ये कहती हैं यूजिंग फिलर वर्ड्स। ये फिलर वर्ड्स क्या होते हैं, ये देखें, हम कहते हैं ना ये बात फ़लाँ बंदे का तकिया कलाम है, हम कहते हैं ना तकिया कलाम है। तो तकिया कलाम जो है वो दर हकीकत इसलिए जो है कि वहाँ पे आगे कोई वर्ड होता नहीं ज़हन के अंदर, तो इंसान कह देता है। और एक इंसान फिलर वर्ड्स यानी वो खाली स्पेस होती है वो उसको भर देता है, या फिर सोचने के लिए कुछ 2 सेकंड निकालता है, तो 1-2 सेकंड्स के अंदर जो है वो मज़ीद अगली बात को वो सोच सके। तो वो दूसरी बात वो ये कहती हैं कि पहली बात उन्होंने कहा कि बार बार सॉरी कहने का मतलब ये है हम अदम एतमादी के शिकार हैं। और कहती हैं दूसरी बात ये है, वो कहती हैं कि ये जो फिलर वर्ड्स हैं तकिया कलाम जो है ये भी गोया के एक अदम एतमादी का शिकार होना जो है, खुद एतमादी की कमी जो है, खुद एतमादी की कमी नज़र आती है बार बार सॉरी कहने में और फिलर वर्ड जो है तकिया कलाम इस्तेमाल करने में। और तीसरी बात वो ये कहती हैं अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, ये जो नज़रें मिलाने से ग्रेस करना है ये भी बताता है कि एक इंसान के अंदर खुद एतमादी की कमी है। ठीक है जनाब वाला। और चौथी बात वो ये कहती है फिजिटिंग। ये फिजिटिंग क्या होती है, ये होता है कि बार बार एक इंसान जो है गोया के कह लें कि हाथ हिलाता है और पाँव हिलाता है, टांगें हिलाता है, और इस तरीके से ये फिजिटिंग कहलवाती है। ये भी गोया कि ख़ुद एतमादी की कमी का इजहार है। और आगे वो ये कहती हैं पांचवी बात वो ये कहती हैं स्पीकिंग टू क्वाइटली, यानी बहुत ही आप गोया कि आहिस्ता बात कर रहे होते हैं। और ये आपने देखा होगा कि बाज़ मौक़ों के ऊपर जो एक महफ़िल लगी हुई है तो बाज़ लोग दूसरे बंदे से बात, हालांकि वो प्राइवेट बात नहीं होती, वो बात करते हैं ऐसे बिल्कुल जैसे ना कि सरगोशी कर रहे हों ताकि बाकी ना सुन। उनके अंदर हिम्मत नहीं होती, कॉन्फिडेंस एतमाद नहीं होता, सलीका नहीं आता, और इस वजह से वो ये बात कहते हैं स्पीकिंग टू क्वाइटली, ये वो पांचवी बात कहते हैं। छठी बात वो ये कहते हैं
کہ پلینگ ود دا ہیئر آر کلوتھنگ، اپنے گویا کے بالوں سے یا اپنے کپڑے سے ایسے کھیلتے رہنا، یہ بھی گویا کہ اعتماد کی کمی جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اس سے، اور یہ بھی اعتماد کی کمی کا اظہار کرتے ہیں۔ ساتویں بات کرن اتر کہتی ہیں کہ اوور ایکسپلیننگ، جب ہم بہت زیادہ کسی چیز کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن اننیسیسری غیر ضروری طور پہ ہم اس کو ایکسپلین کرتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ یہ یعنی گویا کہ اعتماد کی کمی ہے۔ اور آٹھویں بات وہ یہ کہتی ہیں کہ آٹھویں بات کیا کہتی ہیں، انٹرپٹنگ پیپل، لوگوں کو گویا کہ ٹوک دینا جو ہے، اس کو بھی وہ کہتی ہیں کہ آپ کے اندر اعتماد کی کمی ہے، آپ ذرا سا انتظار کر لیں اور اس کے بعد آپ بات کریں، اگر آپ کی بات اگر آپ کے پاس اگر آپ اعتماد ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ناٹ بینگ پریپیئرڈ، کہ آپ پہلے سے تیاری نہیں کرتے تو آپ کا اعتماد کیسے آئے گا؟ خود اعتمادی کی کمی کا اظہار ہوگا نا، آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے، اچھی بات نہیں کر سکیں گے، اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کر سکیں، کیونکہ یہ جو پریپیریشن ہے نا، بندہ بہتر بیہیو کرتا ہے اور کانفیڈنس کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اور آخری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ آلویز بینگ نیگیٹو، ہمیشہ آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، تو یہ نیگیٹو ہو جانا جو ہے یہ بھی بار بار جو ہے نیگیٹو ہو جانا جو ہے، اور منفی بات منفی تأثر لینا اور منفی رائے قائم کر لینا، اور یہ جو ہے افراد کے بارے میں اور معاشرے کے بارے میں اور مختلف طرح کی صورتحال کے بارے میں، تو یہ ساری باتیں ایک ہی سمت جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں، اور وہ ایک سمت یہ ہے کہ دیکھیے اعتماد کی کمی، تو اعتماد کی کمی کو ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بہتر بیہیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اندر اعتماد کی کمی جو ہے وہ نظر نہ آئے۔